अब हम अपने इस चैप्टर के लास्ट नोमेनक्लेचर की तरफ आते हैं, जो कि है अल्काइंस के बारे में। अल्काइन के बारे में हमें मालूम है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके अंदर कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो। हमने क्या करना है, इनका नोमेनक्लेचर भी बहुत आसान है। हमारे सामने दो एग्जांपल्स दिखाई गई हैं। हमने जिसमें अल्केन का देखना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। आप देख सकते हैं हमारी फर्स्ट एग्जांपल में 2 कार्बन एटम्स हैं। इथेन में 2 कार्बन एटम्स होते हैं। इथेन का ANE हटा के मैं YNE लगा दूंगा तो ये बन जाएगा इथाइन। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में हम देख सकते हैं हमारे पास 3 कार्बन एटम्स हैं। 3 कार्बन एटम्स हमारे पास प्रोपेन में होते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रोपेन का ANE हटाएंगे और वहां YNE लिख देंगे तो इसका नाम बन जाएगा प्रोपाइन। अब ये तो थे जो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिर्फ 2 या 3 कार्बन एटम्स है। अब हम एक ऐसी एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास 4 कार्बन एटम्स है। आप देख सकते हैं कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो पहले 2 कार्बन एटम्स के दरमियान में है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह नंबरिंग करेंगे जैसे हम पीछे करते आए। क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड है तो हम इसे नंबरिंग ऐसे करेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड गेट्स द लोवेस्ट नंबर। तो हम 1 2 3 4 लिख देंगे। अब बिकॉज ये ब्यूटेन से बना है, ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम होते हैं तो ये ब्यूटाइन होगा। और 1 जो है ये बता रहा है कि फर्स्ट कार्बन जो है इसके ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है। इसी तरह हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास 6 कार्बन एटम्स हैं। इसमें हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है जो कि है इथाइल मिथाइल और एक ट्रिपल बॉन्ड है। नंबरिंग अगेन हम सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे बल्कि ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग करेंगे। तो नंबरिंग हमारी ऐसे बनेगी 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है उसको पोजीशन मिल रही है 1 और जो हमारा मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसे पोजीशन मिल रही है 5। तो जब इसका नाम लिखेंगे सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिखेंगे 5, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे मिथाइल, फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखेंगे 1। अब चूंकि इसमें 6 कार्बन एटम है तो हम लिखेंगे हेक्सेन से हेक्साइन और इसका नाम हेक्साइन हम बन जाएगा। तो ये 5 मिथाइल 1 हेक्साइन बनेगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे एक हाइड्रोकार्बन में 2 ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसमें हम डाइइन या 2 के लिए डाइइन 3 के लिए ट्राइन यूज करेंगे। तो हमारे पास जो एग्जांपल है इसमें आप देख सकते हैं 6 कार्बन एटम्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब आप इसको चाहे लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर दें चाहे राइट साइड से कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एज एन एक्सरसाइज ये करके देखिए। तो हमारा जो इसमें नाम बनेगा वो बनेगा 1, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड 2 प्लेसेस पे है, 1 पे एंड 5 पे, तो ये इसका नाम बनेगा 1,5 हेक्सा डाइइन। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, या नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि अगर हमारे हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो फिर क्या करेंगे। हमने यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि रिगार्डलेस डबल बॉन्ड लोएस्ट पोजीशन ले रहा है या ट्रिपल बॉन्ड लोएस्ट पोजीशन ले रहा है, लोएस्ट पोजीशन ही हमने देनी है। तो हमारा जो नेमिंग है हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक हम ऊपर लिख देते हैं 1 2 3 4 5, एक नीचे लिख देते हैं 1 2 3 4 5। ऊपर के अकॉर्डिंग, ऊपर वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग फर्स्ट पोजीशन किसे जा रही है, ट्रिपल बॉन्ड को। नीचे वाली जो हमारी नंबरिंग है उसके अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन जा रही है। तो हमने नीचे वाली नंबरिंग नहीं यूज करनी, हमने ऊपर वाली करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी हम एक और देखते हैं जहां हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड दोनों हैं, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड जो है उसको पोजीशन 3 मिल रही है और जो डबल बॉन्ड है उसको फर्स्ट पोजीशन मिल रही है। तो यहां पर आपने एग्जैक्टली चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो नंबरिंग ऐसे करनी है कि लोवेस्ट इन दोनों में से किसी एक कोई मिले। तो हम 1 2 3 4 5 इस तरह करेंगे। तो नाम क्या बनेंगे फिर इसके, जो ऊपर वाला है उसको हम 3 पेंटीन, क्योंकि जो हमारा डबल बॉन्ड है वो 3 पे है तो 3 पेंटीन एंड 1 आइन देंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड 1 पे है। जो नीचे वाला दूसरी एग्जांपल है उसमें हमारे पास पेंटीन यानी डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है तो ये बनेगा 1 पेंटीन और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो 3rd पे है तो 3 आइन इसका नाम हम देंगे। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या आती है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये आती है
कि चाहे हम किसी भी साइड से करें दोनों एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे आ रहे हैं। जैसा कि आप इस केस में देख सकते हैं डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों फर्स्ट पोजीशन पे हैं। हम ऊपर वाली नंबरिंग देखेंगे वहां पे हम डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देते हैं 1 2 3 4 5, नीचे वाले में हम ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं 1 2 3 4 5। अब ये तो गड़बड़ हो गई क्योंकि हमने कहा था चाहे डबल हो या ट्रिपल हो लोएस्ट मिलना चाहिए, तो यहां तो दोनों केसेस में लोएस्ट मिल रहा है। ऐसे केसेस में हमने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। इवन दो हम अल्काइंस का नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं बट रूल सेज कि हमने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है अगर दोनों एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे आ रहे हैं। तो हमारी जो करेक्ट नंबरिंग होगी वो ऊपर वाली होगी, यानी जहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड को लोवेस्ट पोजीशन मिल रही है। तो इसका नाम क्या बनेगा फिर? इसका नाम बनेगा, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट है मीथाइल तो 3 मिथाइल, हमेशा पहले एल्कीन आएगा तो 1 पेंटीन क्योंकि 1 पे है डबल बॉन्ड, एंड देन 4 आइन क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो हमारा 4th कार्बन के ऊपर है। एंड दैट्स इट। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक अपने कंक्लूजन को पहुंचता है।